का एटलीस्ट बेसिक रिवीजन करके आए हो। ओके, नहीं आए हो तो भगवान बचाए, आए हो तो बहुत बड़े। लेट्स बिगिन। A rectangular wire frame of length 0.2 meter at a distance of ये 5 into 10 raised to minus 2 होना चाहिए from a long straight wire carrying current of 10 ampere as shown in figure. The width of the frame is this much. Okay, the wire is in the plane of the rectangle. Find the magnetic flux through the rectangular circuit if the current decays uniformly in 0 to 0.2 seconds. Find the EMF induced in it. ठीक है ना, इंड्यूस्ड इन द सर्किट होना चाहिए, सर्किट मिस हो गया ना, इन द सर्किट, सर्किट ही तो है। ओके, क्या है देखो, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है यहाँ पे। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। इस फ्रेम के अंदर बीच में एक वायर है, बीच में एक, एक्चुअली कोई वायर नहीं है, एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर फ्रेम ही है, हमने उसको कट किया है, वो फिगर उन्होंने ऐसे दे दिया था इसलिए एज इट इज, डोंट वरी, ठीक है। एलिमेंट लिया ना सर वो। हाँ हाँ, एक सेगमेंट लिया है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये मूव हो रही है नहीं हो रही है, वहीं पे रखी हुई है। ओके, दिस डिस्टेंस इज 0.05 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 0.1 मीटर। ओके, बोल रहा है फाइंड द मैग्नेटिक ईएमएफ, फ्लक्स, फ्लक्स नहीं, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ओके, चलो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ is equal to d phi by dt। तो phi क्या है यहाँ पे? d a cos theta, करेक्ट। थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड a। भाई a तो बाहर की तरफ आ रहा है, a तो बाहर की तरफ आ रहा है, फाइन। अच्छा, व्हाट इज b? एनीबॉडी, व्हाट इज b? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा एलिमेंट dx यहाँ पे कट करेंगे, एक लेंथ। अरे देखो यार, ये वायर है, पूरा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये फ्रेम पूरा भरा हुआ है, पूरा ऐसे भरा हुआ है कंप्लीट, है ना। अब जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होते जाएगी। ये देखो यहाँ पे करंट है, करंट इन द वायर इज अपवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी इसकी वजह से, है ना। यहाँ पे आउट, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये फ्रेम रख दिया है। ओके, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग रहेगी, ऑब्वियसली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग रहेगी, यहाँ पे अलग रहेगी, यहाँ पे अलग रहेगी, और यहाँ पे भी अलग रहेगी। ऐसा एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में भी सॉल्व किया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, है ना। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dx कट करेंगे, जिसका लेंथ है 0.2 और ब्रेड्थ है dx, ब्रेड्थ है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस x? एट अ डिस्टेंस x पे हमने एक एलिमेंट dx कट किया, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू बाय टू। यस हर्ष, कितना? सर म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय ए। एब्सोल्युटली, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय ए कितना है? x, तो एक्स। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय x, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट x, है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस वायर? ये जो स्ट्रिप हमने कट किया, इसका एरिया क्या है? रेक्टेंगुलर है वो, तो 0.2 डी एक्स। लेंथ कितना है? 0.2 मीटर, और ब्रेड कितना है उसका? उसका ब्रेड इज dx, है ना। तो 0.2 dx डाल दो यार, ये वैल्यू पाई के बदले, ये वैल्यू पाई के बदले डाल दो। सो b का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय ए, है ना, इनटू a का वैल्यू 0.2 dx इनटू cos थीटा, cos थीटा कितना होगा? 1। यस, cos थीटा इज 1। यस सर। यस, एरिया वेक्टर भी अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, करेक्ट। चलो अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, या डी फाई बाई डी टी पहले, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा। यस, व्हाट इज डी फाई बाई डी टी? अच्छा सॉरी,
पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना सर पहले पूरे उसको। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो इसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा फ्लक्स आएगा डी फाई, है ना। अरे इसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा फ्लक्स डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप। हमको चाहिए टोटल फ्लक्स, तो डी फाई का हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय ए 0.2 dx। आई बाय ए नहीं, आई बाय एक्स डाल देंगे, ओके, आई बाय। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, आई होप सबको समझ आ रहा है, जिसको नहीं समझ आएगा पूछ ले, ओके। फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाहर, 2 पाई बाहर, आई बाहर, 0.2 बाहर, dx अपॉन x। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा x को? पहला एलिमेंट यहाँ पे कट करेंगे हम से लोग, हाँ, 0.05 पे, से लेकर के यहां तक, से लेकर के यहां तक 0.1 तक, है ना। I इंटू 0.2 इंटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, लॉग एक्स, log x। लॉग एक्स 0.05 से लेकर के 0.1 तक। खत्म है, सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई इज इक्वल टू 0.2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू क्या लिखे यहाँ पे, लॉग ऑफ 0.1 1 माइनस माइनस लॉग ऑफ 0.0। 0.0। ठीक है, फिर इसको क्या करना लास्ट स्टेप में, डी फाई बाय डी, है ना। ईएमएफ, ईएमएफ फाइंड करना है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय डी। यस करेंगे सब लोग। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? प्लीज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज गाइस। आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, ओके। म्यू नॉट बाय 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, ये पता है। अब तुम बोलोगे लॉग 0.1 कैसे निकाले? यस, हाउ सर डू वो हट जाएगा ना वो, सर डिफरेंशिएशन में हट जाएगा ना वो। यस एब्सोल्युटली, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आपको वैल्यू फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में आएगा फिर, टाइम, है ना। लेकिन ये आई भी कांस्टेंट सर है, आई 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 डिफरेंशिएट होगा क्योंकि उन्होंने बोला है, ये समवन सेड समथिंग। सर ये जो निकाला है हमने डेल्टा फाई ही निकाला है ना, क्योंकि हमने डी फाई को इंटीग्रेट किया है, हाँ, तो तो बस व्हाट इज सीधा इसको इंटीग्रेशन टाइम ऑफ, से डिवाइड कर देंगे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, टाइम से ये फाई आ गया। यस, सिर्फ टाइम से, एक सेकेंड रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे बेटा, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ डी फाई। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ डी फाई? फाई। सर अरे वही है ना, डेल्टा फाई फाई। दोनों साइड इंटीग्रेट किया, है ना। तो इधर इसका डी फाई डी फाई डी फाई करते करते फाई आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, पर इसका हाँ, तो वही तो बता रहा हूं मैं, वही तो बता रहा हूं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या बोल रहा है कि 10 एम्पियर करंट है। यस, द करंट इज 10 एम्पियर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। द करंट डिकेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू 0.2 सेकेंड, मतलब करंट रेड्यूस हो रहा है ना। मतलब डी आई बाई डी टी का वैल्यू, है ना, 10 अपॉन 0.2। द करंट इज रेड्यूसिंग विद दिस फैक्टर। तो अब यहां पे देखो, डिफरेंशिएट किसका करेंगे, 0.2 एज इट इज आ जाएगा। यस और नो? तो अब डिफरेंशिएट पूरा लिख सब देना, ऐसा ही आ जाएगा सर, dt क्या हुआ। वही सब ऐसे ही आ जाएगा, खाली वही बचेगा हाँ, डी आई ये बाई डी देखो, टी। ये पूरा के पूरा ऐसे आ जाएगा, ये पूरा के पूरा ऐसे आ जाएगा, है ना। ये पूरा के पूरा ऐसे आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, आई, क्योंकि द करंट इज रिड्यूसिंग, मतलब करंट चेंज हो रहा है, तो करंट चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी। दिस डी आई बाई डी टी इज 10 एम्पियर्स, है ना। 0.2 सेकेंड तक करंट डीके हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी इज 10 अपॉन 0.2। सर दिस मतलब लॉग आएगी। दिस मेन स्टेप। हाँ, आपको लॉग की सब वैल्यू, सेम ही चीज हुआ ना, यस, क्या सेम ही हुआ। चीज हुआ ना, हाँ, सेम ही सेम चीज ही हुआ ना चीज हुआ। डायरेक्ट। अरे हाँ, मैंने बस कॉन्सेप्चुअली बताया कि भाई दोनों तरफ आपको डी फाई बाई डी टी लेना पड़ेगा, राइट।
हुआ सेम, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अलग हुआ ना यार। यू सेड कि दिस इज d5, नो दिस इज नॉट d5 ना, दिस इज 5। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज सेम हो गया बट अदरवाइज नहीं। ओके, तो बस ये डाल देना, इसका वैल्यू तुमको पता है कैसे निकालना है। क्लियर है एवरीबॉडी? आगे बढ़ू? हाँ सर। हाँ सर। फिगर शोज अ वायर फ्रेम। ओके, देख लो यार, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार प्लीज ये रीड। चैलेंजर में था सर, ऐसा। हाँ, ऐसा था, ऐसा और एक दिया था मैंने बनाने के ये ही लिए। नहीं आया। सी, एक वायर फ्रेम दिया हुआ है पूरा, है ना, विच हैज गॉट अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिवन एज B इज इक्वल टू बीटा टी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है भाई, जब तक कोई तो चेंज नहीं होगा तब तक फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वेयर बीटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस इज लैम्डा पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। Find the current induced in the wire. Draw its electrical equivalent diagram. Okay. Find the current induced in the wire. ये देखो guys, इसका breadth है B, है ना, इसका लेंथ है A, तो ये A, ओके, तो ये भी B। B इज ग्रेटर देन A, ठीक है, दे रखा है। चलो कोई टेंशन नहीं यार, हमको एज इट इज फाइंड करना है ना, ज्यादा लोड लिए बिना। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, लुक एट दिस कॉइल, लुक एट फर्स्ट पार्ट बाय पार्ट देखो इसको। टेक दिस EQST, ये वाला फ्रेम ले लो, EQST नीचे वाला फ्रेम। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो उसमें EMF कितना इंड्यूस्ड होगा? How much EMF will be induced in this particular frame? Anybody? कैसे निकाले उसको? सर इसमें एरिया कांस्टेंट है और हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वेरी, तो absolutely. डी फाइव बाई डी टी को ए डी बी बाई डी टी लिख सकते Okay. देखो, फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा, है ना। फ्लक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है? बीटा टी। बी की वैल्यू है बीटा टी इंटू एरिया कितना है उसका? ए इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज 1। एरिया वेक्टर भी बाहर या अंदर ले लो, एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। नाउ डी फाइव बाई डी टी कितना होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। ओके, बीटा कांस्टेंट, a square constant, derivative of t is 1, so beta into a square. Anybody any doubt in this one? Similarly, x y z t को लेंगे, flux is equal to ba cos theta. Once again, flux is equal to beta t, area is b square into cos theta is 1, therefore epsilon is equal to d phi by dt, which is b square constant, beta b square और t का डेरिवेटिव 1। खत्म है? एनीबॉडी एनी डाउट यहां तक? नहीं सर। चल, अब करंट निकालना है यार तुमको, तो करंट का क्या फॉर्मूला है हमारा? करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर। करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर, या तो इससे करो या एक और इंटरेस्टिंग चीज करो। ओके, यहां ध्यान दो, पहले रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कितना रेजिस्टेंस रहेगा यार? सर 4B इंटू इसका ले लैम्डा। लो, इसका ले लो पहले, है ना। 4a, ये 4a इंटू लैम्डा। लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना है? 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a, टोटल लेंथ इज 4a इंटू लैम्डा is the resistance of this. Okay, what is the resistance of this? इसका रेजिस्टेंस कितना है? फर्स्ट लूप, सेकंड लूप। 4B लैम्डा। एब्सोल्युटली 4b इंटू लैम्डा, 4b इंटू लैम्डा। यार देखो, ये तो एक ही सर्किट है। अरे दिस सर्किट इज वन एंड द सेम, अलग अलग नहीं है। अरे यहाँ जंपर लगाया हुआ है, जंपर, यहाँ देखो, जंप करके लगाया है, तो इस वायर को मैं, या पूरे सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या सीधा सीधा? अरे एक ही सर्किट है, वो पूरा एक ही वायर है, प्लीज अंडरस्टैंड। ए ओके, प्लस
प्लस बी यहाँ से प्लस जा रहा है ऐसे, यहाँ जंप करके गया और पूरा के पूरा एक ही सर्किट है, हाँ कि नहीं? हाँ एवरीबॉडी सर। यस। यस सर। अब ध्यान देना फिर, ईएमएफ इसका इतना, इसका इतना, है ना? तो क्या यहाँ पे मैं दो ईएमएफ लगा दूं क्या? एक ईएमएफ इसका, एक ईएमएफ इसका। देखो मैं अलग अलग ड्राइंग बना के बताऊंगा, पहले ऐसे देखो। ओके, एक ईएमएफ इसका, एक ईएमएफ इसका, है ना? क्लियर है? अच्छा मैंने हाँ गलती सर। किया है, डोंट वरी, जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फाइन। एक रेजिस्टेंस इसका, दूसरा रेजिस्टेंस इसका, अरे एक रेजिस्टेंस इसका, दूसरा रेजिस्टेंस इसका। यस, करंट निकालना है आपको, केवीएल लगा दो इसमें, केवीएल लगा दो इसमें, खत्म। हाँ सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes. ओके, है ना? इसमें केवीएल लगा दो, ये दो अलग अलग सर्किट एक्चुअली नहीं है। सो सर उसके टर्मिनल का तो कोई इशू नहीं होगा ना उसमें? है, होगा ना, मैं बता दूंगा कैसे कनेक्ट करना है, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाने बोला है तो वो भी बनाएंगे हम लोग, है ना? यस सर। तो इसमें केवीएल लगा लो, केवीएल में क्या आएगा देखो फिर, ईएमएफ बीटा ए स्क्वायर माइनस बीटा बी स्क्वायर, हाँ कि नहीं गाइस? रेजिस्टेंस इनटू करंट, ठीक है? सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। ये पहला पोटेंशियल डिफरेंस, ये दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस, आर इंटू आई माइनस 4 a लैम्बडा आई, माइनस ही आएगा ना यार, देख लो। सर आपने कैसे लिया करंट पता नहीं। हाँ, एक सेकंड, मैंने पहला जो डायग्राम बनाया था उस हिसाब से लिया। चलो मैं इसका इक्विवेलेंट बना देता हूँ पहले आप लोगों के लिए। यहाँ देखो फिर अब एग्जैक्टली ऐसे बनाएंगे इसको हम, एग्जैक्टली ऐसे बनाएंगे, प्लीज ध्यान देना। ये जंप करवा दिया, ये जंप करवा दिया। ओके, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं क्या? ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना भैया इसमें, तो चलो ऐसा एक काम करो और इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस बीटा बी स्क्वायर। और एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है तो एक इस लूप में भी लगा दो, एक इस लूप में भी लगा दो, है ना? क्या आएगा वो? बीटा ए स्क्वायर, ये बीटा बी स्क्वायर, राइट? इसका रेजिस्टेंस यहां लगा देते हैं 4b लैम्डा, इसका रेजिस्टेंस यहां लगा दो यार नीचे 4a लैम्डा। दिस इज द electrical equivalent of this circuit. This exactly is the electrical equivalent of this circuit. अब करंट बनाओ पहले, लेट्स मेक द करंट। यहां से आया करंट ऐसे, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ना भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, है ना? ये आया ऐसे, ऐसे, इधर 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 इधर, ये हो गया हमारा करंट। और ये करंट आपको फाइंड करना है, ये करंट आपको फाइंड करना है। चलो इस करंट के डायरेक्शन, अच्छा चलो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सबको समझ में आया? कुछ भी सर नहीं, ये लूप में एक प्लस ईएमएफ और माइनस कैसे रेजिस्टेंस है? लगाया, ये लूप में एक रेजिस्टेंस और ईएमएफ लगा दिया। सर प्लस माइनस कैसे, वो नहीं समझा। क्या प्लस माइनस? मैं नहीं समझा। सर So, ईएमएफ का प्लस किधर माना? yes, sir. एक कोई भी प्लस ले लो ना पहले भैया, पहले इसको प्लस ले लो, कोई भी एक, एक बना दो पहले, कोई भी एक लूप का ओके। बना दो, है ना? तो मैंने पहले ये बनाया, ओके, ये बनाया तो यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा, यस। और पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा बीच में, है ना? करंट का डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। इस तरह से बनाया उसको, समझ में आया? यस राघव, प्रशंसा, प्रणव। So we can like randomize and designate those segments to any terminal, right? And do एक, it. हाँ पहले एक बना लो, उसके बाद में सीक्वेंस में दूसरा बन जाता है। पहले एक बना लो, फिर उसके बाद में दूसरा बन जाएगा। समझ Okay, में sir. आपको क्या? Okay. Yes, sir. सर हाँ यस, पर यही यही वाला डायग्राम बनेगा ना, क्योंकि हम अगर बी अंदर के तरफ बढ़ रहा है क्योंकि बीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ
तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अभी जो आपने बनाया वो सही है। बराबर है, हाँ। तो क्यों, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? सर आई गेस वो कह रहा है कि अगर हमने सर उल्टा लिया तो। मतलब यही बनेगा ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, यही बनेगा, यही बनेगा। सर वो कह रहा है कस्टमाइज नहीं कर सकते हम लोग टर्मिनल्स। क्योंकि नहीं नहीं इंड्यूस्ड नहीं, करंट का एक रैंडमाइज ही डायरेक्शन मतलब, आएगा ना सर। सी पहला, अगर अगर रैंडमाइज मतलब अगर वो इसको ऊपर देती थी, अगर आप इसको ऊपर वाला बनाते हो, राइट, तो ऊपर से करंट जाएगा ना, उसके हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा ना। बट सर No, I मैग्नेटिक didn't फील्ड mean के the हिसाब से। direction. I only meant the sign. ओ ओके Like ओके, the मैग्नेटिक direction फील्ड का। obviously won't change. ओ राइट राइट राइट, ठीक है सर ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर ही आएगा ना करंट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, राइट, तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, वहां से भी बना लो, चलेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो करंट ऊपर ले लो। ओके, हाँ। क्लियर है? हाँ ओके, सर। है ना। अब इसमें लूप बनाता हूं मैं कुछ इस तरह से, चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसमें लूप बनाएंगे कुछ इस तरह से। ओके, लगा दो केवीएल उसमें। तो ये सब कोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव इधर आ रहा है, तो माइनस बीटा, माइनस नहीं आएगा, ये तो प्लस आएगा। यस, बीटा बी स्क्वायर माइनस, इसका भी ले लेता हूं पहले, बीटा ए स्क्वायर, बीटा कॉमन निकालने में हेल्प हो जाएगा हमको। फिर सेम डायरेक्शन, नेगेटिव साइन, माइनस 4 प्लस आएगा इधर, प्लस प्लस बीटा कैसे ए आएगा भाई, स्क्वायर, सेम प्लस डायरेक्शन। बीटा ए स्क्वायर। सर आपने जो लूप नहीं, लिया है उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है वो सेल के लिए। ठीक है, और 4 लैम्डा ए आई इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमको मिल जाएगा हमारा, कैसे मिलेगा, बीटा कॉमन, बी स्क्वायर सर ए स्क्वायर, हाँ। वो लैम्बडा एआई में भी प्लस आएगा, डायरेक्शन हमने जो माना है वो करंट का उल्टा है। यस, ठीक है। 4 लैम्डा आई कॉमन निकाला, बचा क्या, बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो एक को इधर लेके चले जाओ, इसमें निकालना क्या है वैसे? प्लस करंट, करंट निकालना है ना, फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द वायर। ओके, ओके ओके। अपॉन 4 लैम्डा बी माइनस ए इज इक्वल टू आई, दिस इज द करंट। भैया इसको इधर लेके गया और डिवाइड कर दिया, है ना, दिस इज द करंट इंड्यूस्ड इन इट। दैट्स इट, यही आंसर निकालना था आप लोगों को। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? ओके, आया सर। प्रॉपर प्योर जेई क्वेश्चन है। वंस अगेन जल्दी से देखो, ये वाला लूप लिया पहले, है ना, इसमें फ्लक्स लगाया बी ए कॉस थीटा, ठीक है, बी का वैल्यू दे रखा है ए इज ए स्क्वायर। दूसरा लिया फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, ये दे रखा है बी, इसका एरिया लगा दिया, खत्म। फिर रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया। या तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट निकालो, आर वन प्लस आर टू, सीरीज में है वो दोनों, आर वन प्लस आर टू सीरीज में है। यस, टोटल ईएमएफ निकालो दोनों सेल का, 1 + 2, प्लस करना है या माइनस करना है वो पता है तुमको, सिंपल है वो भी, है ना। और फिर I इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, खत्म, सेम आंसर आ जाएगा। यस, तो अगर ये इजी लगता है तो ये करो। एक सर्किट में अगर दो सेल कनेक्टेड है तो कैसे कैलकुलेट करना है पता है आप लोगों को वो अच्छे से। यस एवरीबॉडी, तो अगर वो इजी लगता है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, ये कर लो, है ना, मतलब ये सारा कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। आगे बढ़ू, यस सर। सो अ न्यू टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो नया चीज देखेंगे हम लोग कुछ, डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा ये डेरिवेशन, और कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर is rotated about its diameter at a constant angular velocity। अच्छा, टॉपिक का नाम बता देता हूं, पीरियोडिक ईएमएफ,
या फिर ईएमएफ व्हेन द कॉइल इज रोटेटिंग, ये अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, जनरली पीरियोडिक ईएमएफ बोलते हैं, है ना। अच्छा क्या सिचुएशन है देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, अंदर की तरफ ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट। इसको अब रोटेट करवाएंगे हम लोग, ओके। एक काम करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, बाहर की तरफ ले लो, हमेशा अंदर लेते हैं, कभी भी यार कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अंदर हम बनाएंगे एक रिंग, सर्कुलर लूप, विच इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायामीटर। भाई ये है इसका डायामीटर, ओके, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायामीटर, मतलब ऐसे, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, है ना। एक रिंग की तरह ऐसे घूमेगा वो, ऐसे वर्टिकल प्लेन में, है ना। मेरा कैमरा ऑफ कर गया, लुक यार, इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। यहां देखो ये कॉइल है अगर, तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो दो चीजें है, घुमाने का दो तरीका है ना। पहला तरीका घुमाने का है ऐसे, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है, घूम कैसे रहा है, इस तरह से, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके, इस तरह से घूम रहा है। आई होप समझ में आया सबको, किस तरह से घूम रहा है, ओके। एंड इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ भी, यस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर कहीं भी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर या अंदर, आप लोगों के हिसाब से सर किसी ने कुछ तो बीच में, क्या क्या, सर किसी ने तो कुछ बीच में बोला था। यस, समवन सेड समथिंग, So we're looking at it like aerially. या एरियली देखोगे तो ऐसे घूमते हुए दिखेगा, कहीं से भी देखो ना मैडम, समझ में नहीं आया क्या कैसे घूम रहा है, लुक एट दिस, ओके, लुक एट दिस, है ना, Yes, sir. ऐसे घूम रहा है। Are So you we're getting it? looking at that thing rotating like this, but then from top. And this is the axis, this is the axis, ना, And we're no, you looking at look it it from from सामने top. से ही ना, सामने से ही, आप अभी जैसे देख रहे हो वैसे ही देखो उसको, आप जैसे देख रहे हो वैसे ही उसको देखो, ऐसे घूम रहा है ना, और ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में, समझ में आया मैडम, Yes, sir, but then okay, okay. बोलो कुछ भी दिक्कत है तो, No, sir, it's okay. तो बोल रहे हैं फिर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस, एट व्हाट पोजीशन द लूप इज, एट व्हाट पोजीशन ऑफ द लूप इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, ठीक है। तो यार सिर्फ जीरो ईएमएफ का ठीक है, मैंने वहां क्वेश्चन डाल दिया, बट पूरा के पूरा डेरिवेशन समझो, एट व्हाट पोजीशन, और चलो एक और ऐड कर देते हैं, व्हेन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। आई एम एडिंग ऑन द क्वेश्चन, मैक्सिमम ईएमएफ बताओ क्या रहेगा, ओके, एंड इसका सारा डायनामिक्स, ठीक है। सो वन बाय वन लेट्स बिगिन, यहां ध्यान देना, let the area vector be outwards, चलेगा, क्यों आउटवर्ड्स लिया, अरे बाहर की तरफ एरिया वेक्टर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ रहा है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कहीं पे भी अज्यूम कर सकते हो यार, तुम अंदर भी ले सकते हो बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो बाहर भी ले सकते हो, तो इनिशियली, इनिशियल आउटवर्ड, इनिशियली इट इज आउटवर्ड इनिशियली। अब उसके बाद, अच्छा एक सेकेंड रुको, हाँ एक सेकेंड, अगर लिख के बताता हूँ ऐसे नहीं समझा। पहले समझ लो क्या है और फिर उसके बाद देखते हैं, ओके। बड़ा बुक है बहुत, बट आई होप समझ में, ओके। चलो ये बुक ले लो छोटा, है ना, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से ये कॉइल रोटेट हो रहा है, इस तरह से ये कॉइल रोटेट हो रहा है। नाउ एरिया वेक्टर मेरी तरफ बाहर, या मेरा स्क्रीन सामने है तो मेरी तरफ, है ना, ऐसे, दिस इज द एरिया वेक्टर,
राइट, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल सेम डायरेक्शन में। नाउ उसके बाद क्या हो रहा है कि अब वो रोटेट हो रहा है। ओके, पहले आपकी तरफ ले लेता हूं, ये एरिया वेक्टर भी तुम्हारी तरफ आ रहा है अंदर, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी तरफ अंदर, अज्यूम, राइट। अब जैसे ही ये टर्न हो जाएगा, यार एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, अरे पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अब ये टर्न हुआ तो एरिया वेक्टर भी इसके साथ साथ टर्न हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी उधर ही है भाई। पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, एरिया वेक्टर भी ऐसा था, दोनों इस तरह से, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसा ही है, लेकिन कॉइल के साथ साथ एरिया वेक्टर ऐसे टर्न हो गया, टर्न हो गया तो इनके बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया थीटा। तो इनिशियली थीटा 0 है, लेकिन बाद में थीटा चेंज हो रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर, थीटा इधर आ जाएगा, यस, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, फिर कॉइल रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, और पूरा एंगल फिर से 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस, नो, एवरीबॉडी कुछ बोलो तो मैं आगे बढ़ू। यस हाँ सर। सर पढ़ो। वंस अगेन, पहले सर एरिया इसका वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी तरफ, अब ये कॉइल रोटेट हो गया, कॉइल रोटेट हो गया तो एरिया वेक्टर इधर चला गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसा ही है, तो कॉइल ऐसे रोटेट करते जा रहे हैं, है ना। तो इस वजह से धीरे धीरे सर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यस, थीटा चेंज होगा। इसका इसका ये समझ ईमैक्स सकते बी हैं ए राघव? ओमेगा है क्या? इसका ईमैक्स बी ए ओमेगा है क्या? यस 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 हाँ ओके। यस। after time t it rotates and let the angle be theta, let the angle be theta। थोड़े टाइम के बाद कॉइल रोटेट हो जाएगा और बी और ए के बीच का एंगल बिटवीन बी एंड ए इज थीटा, है ना। अब देखो क्या सिचुएशन है, यहां बता देता हूं, ये कॉइल है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, हमारी तरफ, या इधर, इधर बाहर की तरफ बनाता हूं, और एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से रहेगा, और इनके बीच में कुछ तो एंगल क्रिएट हो जाएगा थीटा, है ना। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज रोटेटिंग विद, इट इज रोटेटिंग विद। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t, एट टाइम t, टी टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। नाउ यहां देखो, व्हाट इज ओमेगा, थीटा बाय टी, यस और नो। अरे वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बेसिक्स ऑफ यस सर। रोटेशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, खत्म। अभी क्या निकालना है, ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। चलो बाहर ले लो सब कुछ, बी बाहर, ए बाहर, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस साइन माइनस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी सर तो इधर इंटू इंटू ओमेगा। ई ओमेगा, को यस, ई को माइनस डी फाइव बाई डी टी लेना पड़ेगा ना फिर, हाँ, क्योंकि ओके इधर हम एक्चुअल डेरिवेशन एक्चुअल ये कर रहे हैं। ओके, चलेगा अभी, ठीक है क्या, मॉड ले लो सिर्फ, ठीक है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, समझ में आ रहा है राघव, ठीक है ना अभी, यस, मॉड लगा दिया मैंने, मॉड ही ले रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, ओके, मैग्नीट्यूड निकालना है, डन, खत्म हो गया, दैट इज द डेरिवेशन। नाउ अब ईएमएफ 0 चाहिए, ईएमएफ शुड बी 0, तो साइन ओमेगा टी 0 होना चाहिए, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, अरे साइन 0 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ओमेगा टी शुड बी 0, दैट मीन्स थीटा शुड बी 0, थीटा शुड बी 0,
है ना। नाउ ईएमएफ मैक्सिमम होना चाहिए, ईएमएफ शुड बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होने के लिए साइन ओमेगा टी, கேட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணுங்க क्या हुआ? सर। वो आपने मॉड लिया तो भी चलेगा क्या ऐसे? हाँ हम लोग स्टार्टिंग से मॉड ही ले रहे ना। सर Anyways, क्योंकि हाँ एक दो क्वेश्चन में हमने मतलब माइनस लेके किया था मतलब लास्ट क्लास में। अच्छा एक काम करो, ठीक है चलो, अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा तो ले लो, माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आंसर से ओके, हाँ सर, माइनस वो माइनस, अल्टीमेटली उसको पॉजिटिव करना है तो। हाँ हाँ यस ओके सर। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके, ये वाला ये माइनस हाँ और सर। हाँ और इसका माइनस माइनस दोनों प्लस, ठीक है, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, टेंशन नहीं, फाइन। अब ओमेगा टी 1, तो मतलब ओमेगा टी शुड बी 90 डिग्री, yes or no, that means when theta is equal to 90 degree तब EMF maximum कितना रहेगा? What is the maximum EMF का वैल्यू? मैक्सिमम EMF का वैल्यू साइन ओमेगा टी को 1 डाल दो, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, सो मैक्सिमम EMF E max is equal to VA omega, this is the maximum, this is the maximum, और इसको हम डिनोट करेंगे बाय द लेटर ई नॉट, ईएमएफ को ई, तो ये ई नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ। मतलब क्या? मतलब यहां देखो, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, राइट, ये देखो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अभी भी चेंज नहीं है, करेक्ट, और एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, मतलब कॉइल इतना रोटेट कर लिया 1/4 90 डिग्री से, तो इस टाइम पे उसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। सर आपका कैमरा ऑफ है। कैसे मैं बता, हाँ क्या हुआ? सर कैमरा ऑफ है सर। कैमरा ऑफ है सर। अरे बाबा, हुआ क्या? देख, ये एरिया वेक्टर भी हाँ सर तुम्हारी अब तरफ, दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी, मैग्नेटिक फील्ड भी, ओके, नाउ देखो, ये ऐसे टर्न हुआ टर्न हुआ टर्न हुआ टर्न हुआ टर्न हुआ 90 इधर की तरफ 90 डिग्री, है ना, तो इस पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगा, चेंज इन फ्लक्स, ऑब्वियसली चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम रहेगा। देखो यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है ऐसे, है ना, तो इसके बीच में होल है ऐसे समझो आप, अरे बाबा, होल्ड ऑन गाइस, ओके एनीवेज यार, जो भी सर्कल मिला वो उठा, यहाँ देखो बीच में बहुत सारे होल्स है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, इसमें से तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, ओके, एरिया वेक्टर भी तुम्हारी तरफ, बी भी तुम्हारी तरफ, ओके, अब ये थोड़ा सा रोटेट हुआ हल्का सा, तो फ्लक्स लाइन कम हो गई, उसमें से जाने वाली थोड़ी सी कम हो गई, तो चेंज इन हुआ थोड़ा सा, और ऐसे रोटेट हुआ तो फ्लक्स लाइंस और थोड़ी कम हो गई उसमें से जाने वाली, तो और थोड़ा चेंज हुआ, ऐसा हुआ और चेंज हुआ, ऐसा हुआ, अब एक भी लाइन उसके अंदर से पास नहीं हो रही है गाइस, ये देखो, ये ऐसा आ गया अभी इस तरह से, ऐसा था तो सारे के सारे फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास हो रहे थे, अब ऐसा हो गया तो फील्ड लाइंस एक भी पास नहीं हो रहे। यार तुम बोलोगे फील्ड लाइन पास नहीं हो रहे तो करंट वरंट ईएमएफ कहां से आएगा? हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स, हाँ हम लोग मैक्सिमम। चेंज की बात कर रहे हैं, ऐसा था तो लेट्स से 100 लाइंस पास हो रहे, ऐसा हुआ लेट्स से 90, ऐसा हुआ लेट्स से 30 लाइंस पास हो रहे, ऐसा हुआ लेट्स से 10 लाइंस पास हो रहे, ऐसा हुआ 0, एक भी लाइन उसके अंदर से पास नहीं हो रहा है ना, तो चेंज कितने का हो गया? 100 का चेंज हुआ, तो जब वो ऐसे से रोटेट करके ऐसा होगा तो मैक्सिमम चेंज,
फिर से गाइस ऐसा होना चालू हुआ, चालू हुआ, चालू हुआ, चालू हुआ, करेक्ट। और ऐसे रोटेट होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा तो उसमें चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल विद दिस, है ना? यस सर। इसका ग्राफ Yes, बनता sir. है, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ विल बी ईएमएफ वर्सेस टाइम, है ना? अरे साइन कर्व बनेगा, साइन कर्व, यस, दिस इज टाइम, दिस इज EMF versus time का ग्राफ, where this is nothing but maximum EMF inducement. This is nothing but the maximum EMF inducement, है ना? अब इसका ना करंट के साथ भी ग्राफ बनता है, which is very 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 important. ओके, तो करंट के ग्राफ को भी ध्यान दे दो। पहले करंट फाइंड तो करते हैं यार, पहले करंट फाइंड तो करते हैं। ये ग्राफ क्लियर है सब लोगों को? यस, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ बस सिर्फ आपके लिए। एप्सिलॉन नॉट Yes, sir. मैक्सिमम इज BA W and EMF is equal to E naught BA W. This is the maximum EMF that is induced. अब करंट I is equal to E by R, तो सीधा सीधा यार BA ओमेगा sin ओमेगा t upon R. What is maximum current? VA omega, this is nothing but, what is this? Upon R is equal to sin omega t. इसको हम बोलेंगे I naught, maximum current sin omega, right? This is current maximum. अरे ये 1 हो जाएगा, इसको 1 कर दो, इसको 1 करने के लिए थीटा 90 डिग्री पे ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा, इतना बात। दिस इज द मैक्सिमम करंट। ग्राफ यहाँ पे सेम टू सेम साइन कर्व बनेगा, I वर्सेस T, whereas this is I naught, this is maximum current passing। क्लियर है एवरीबॉडी? एनी डाउट इन? नो सर। कुछ भी डाउट है? No, sir. नो सर। पक्का? Yes, हाँ sir. सर। Very important equation for your board exams as well. Fine? बस फॉर्मूला बेस्ड है यार, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आपको चिपकाना रहेगा। चलो तो फॉर्मूला चिपका करके ये क्वेश्चन ट्राई करो तो जल्दी से, ये क्वेश्चन ट्राई करो। मैक्सिमम टॉर्क दैट हैज टू बी डिलीवर्ड टू मेंटेन इट्स मोशन। रीड द क्वेश्चन वंस एंड ट्राई सॉल्विंग इट। फॉर्मूला लगाओ सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। Guys, take number of turns also, okay? N. अरे ये फॉर्मूला है, लेकिन n is the number of turns also. N is the number of turns, so don't forget to take that. बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। 160 टर्न्स का कॉइल है ना? एरिया दे रखा है ओमेगा टी क्यों लेना, मैक्सिमम ही है ना। क्या हुआ? सर साइन ओमेगा टी नहीं लेने की जरूरत है ना। हाँ ठीक है ना, 1 डाल देना, मैंने फॉर्मूला लिखने के लिए लिख दिया, ओके? इसकी वैल्यू 1 डाल देना, ओके? 10⁻⁻⁴ इंटू 0.6, बी का वैल्यू दे रखा है, यस, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 300 रेडियंस पर सेकेंड, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इंटू इसका वैल्यू 1, खत्म। जो भी आएगा दैट इज द आंसर। 2.8 आता है सर।
See, the figure will be something like this. Okay, 1 second. The figure will be something like this. ये ये देखो एक कॉइल है and it is rotating in the magnetic field. It is rotating in the magnetic field और उसके इतने सारे टर्न्स है, खत्म। और क्या पूछ रखा है? करंट निकालने बोला है, तो I सर is equal टॉर्क to निकालने max बोला है। upon R। अरे ये सर तो निकालो। मैक्सिमम टॉर्क। अच्छा ये निकालने बोले ही नहीं क्या? व्हाट इज द नहीं मैक्सिमम सर। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू सो एंड सो एंड सो। अच्छा ठीक है, लेकिन टॉर्क का क्या फॉर्मूला है? एनीबॉडी? सर आर क्रॉस एफ होता है। बिना? अरे बिना? अच्छा मैग्नेटिक वाला, हाँ हाँ हाँ। अरे क्योंकि कॉइल है ना। अरे ये तो हाँ हम हाँ हाँ है ना, ये कॉइल हाँ पे सर, इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा। ए क्रॉस बी वाला, हाँ मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसपे इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, रोटेट होएगा हाँ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो टॉर्क इज इक्वल टू बी ना। बी का दे रखा है वैल्यू 300 है ना। आई आई यहां से निकाल देना, आई का वैल्यू यहां से आएगा। एन का वैल्यू 160 इंटू ए का वैल्यू 250 इंटू 10⁻⁻⁴। तो चैप्टर्स कनेक्टेड है गाइस, पूरा मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक सब। अब सबको ये पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। क्लियर है? खत्म करूं इसको? हाँ सर चलेगा। है ना। तो सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड इस पे क्वेश्चंस बनेगा। फाइन। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। सर वो जो मैंने आपको भेजा था ना क्वेश्चंस, हाँ उसमें ये भी था, ये वाला भी। ओके, ये भी था क्या? बट तुमने उसका फोटो नहीं भेजा। अच्छा चलो नो प्रॉब्लम। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक एंड सो फार आई गेस द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, ध्यान देना क्या बोल रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। द मैग्नेटिक फील्ड बी shown in the figure is directed into the plane of the paper. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ओके। दिस इज अ सेमीसर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस r with the center O। यहाँ पे सेंटर है इसका और सेमीसर्कुलर लूप है। The loop is now made to rotate clockwise. Now guys, please understand, ओमेगा देखो कैसे दिया है, ऐसे। ओमेगा ऐसे दिया है, तो पता है ये लूप कैसे रोटेट हो रहा है, पहले समझ लो। ओके, पहले ये समझ लो कि लूप कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है ना। थोड़ी देर के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ये जो लूप है ना, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, और कुछ देर बाद ऐसा बनेगा, और कुछ देर बाद ये रोटेट हो करके इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। ये तो फिक्स है ना पॉइंट, ये तो फिक्स है। और कुछ देर बाद ये रोटेट हो करके इतना अंदर आ जाएगा फील्ड के, और कुछ देर बाद रोटेट होकर के पूरा ऐसा हो जाएगा, है ना। कुछ देर बाद रोटेट होकर के फिर से फील्ड से बाहर आना चालू कर देगा, फिर से फील्ड के बाहर आना चालू कर देगा। इमेजिन करो बहुत सारा। ओके, ये पूरा के पूरा फील्ड के अंदर, ये पूरा के पूरा फील्ड के अंदर। एनीबॉडी एनी डाउट ऑन व्हाट्स हैपनिंग? नहीं यस, नो सर। सर। पक्का? No, sir. नो सर। ओके, तो अब देखो अगर हम बुक को कंसीडर करें तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है फील्ड के अंदर। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। सर वीडियो ऑफ बंद है सर। बिफोर दैट मैं एक और चीज बता देता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन बताओ, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक कॉइल रख दिया एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस ओमेगा। अरे समझ रहे हैं कि कैसे रोटेट कर रहा है? हाँ सर। हमारा जो ऐसे रोटेट कर रहा था, है ना, हाँ तो सर। फ्लक्स ऐसे पास हो रहा था, फ्लक्स ऐसे पास हाँ हो रहा था। मैं रोटेट करूं तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस चेंज हो रहा है, 100, 90, 60, 0। अब ये कॉइल देखो, अब ये कॉइल ऐसे रोटेट हो,
सीढ़ी की तरह सर। ऐसे, ओके, इस तरह से। अच्छा, इस पोजीशन पे 100 फील्ड लाइंस पास कर रहे, ग्रेट। ऐसे 100 ही करेंगे 100, ना सर। अरे एरिया चेंज ना, अभी भी 100, ऐसे अभी भी 100 फील्ड लाइन, ऐसे ईएमएफ अभी इंड्यूस ही भी नहीं 100, होगा। है ना? तो फ्लक्स लाइंस चेंज ही नहीं हो रहे, so in this case the EMF induced is zero. So just have a note of this fact. Okay, पहले वाले केस में guys it was rotating like this about this axis, ऐसे, अभी ऐसे रोटेट है, so there is a huge difference between that. यहाँ पर भी guys ये ऐसे ही रोटेट हो रहा है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस रहा है। यहाँ पे देखो सर कितने एरिया फील्ड चेंज हो रहा है। लाइंस, यहाँ देखो कितने फील्ड लाइंस, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो बाहर आ रहे हैं वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसका जो एरिया फील्ड में है वो इंक्रीज हो गया। यस और नो? तो धीरे 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 इंक्रीज होगा, फिर से डिक्रीज होना चालू, फिर से डिक्रीज होना चालू। एरिया ओके, एज अ क्लियर फंक्शन है ऑफ सबको? डाल लेंगे ना सर बस। हाँ, यस। तो चलो पहले फिलहाल एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आखिरी में हम लोग करंट वरेंट फाइंड करने के लिए और डायग्राम्स बनाते रहेंगे। लेट्स से आफ्टर टाइम टी, अच्छा चलो एरिया वेक्टर किधर ले, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ले ले। इनिशियली, इनिशियली एरिया वेक्टर इज इनसाइड, है ना? इनिशियली एरिया वेक्टर इनसाइड, सर पर एरिया वेक्टर हमेशा अंदर की तरफ ही रहेगा। हाँ, यस, हमेशा इनिशियली अंदर ले लो, यस बता रहा हूँ। ओके, चलो खाली फिर उसके मैग्नीट्यूड बाद चेंज होने देखो, वाला है सर। हाँ, यहाँ आ जाओ, ऐसे आया, और ये डी ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसमें फील्ड में एंटर कर गया ये, लेट अस से दैट इट एंटर्स इनटू द फील्ड विद दिस एंगल थीटा, लेट्स से इट इज मेकिंग दिस एंगल थीटा विद द फील्ड, फील्ड में थीटा एंगल ऐसे रोटेट किया, नाउ इट इज रोटेटेड विद एन एंगल ऑफ थीटा इनसाइड द फील्ड। अभी एरिया वेक्टर किधर है? नाउ ऑल्सो एरिया वेक्टर अंदर ही है। एरिया वेक्टर इज इनसाइड ओनली, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही है। गाइस एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर रहता है, तो अभी अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो यार अभी भी तुम्हारे पास ही आ रहा है, यार अभी भी तुम्हारे पास ही आ रहा है, तो एरिया वेक्टर अंदर ही है। दैट मींस यहाँ पे है कितना, इसको ठीक बोलो फिलहाल, हमारा जो है ना सर। दिस पार्ट, सर आपका इस ब्रेक हो रहा है, वो No, आपका sir. नेटवर्क को हमें करके दिखाया। So your video has been क्या switched चीज? off हेलो, automatically. हाँ सर Video अभी आ has been गया। switched off sir and your voice क्या is breaking. होगा अगर हुआ तो वो ये ऑफ करेगा, डोंट वरी। सर आवाज भी कट रहा है तो बस इन्फॉर्म कर व्हाट रहे आई थे। विल डू इज एज एन रिक्वायर्ड मैं वीडियो ऑन कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? इट्स ऑल ओके सर। और आपके थीटा एंगल कर गया, ओके, रोटेट एंगल थीटा, ओके स्टार्ट करता हूं डेरिवेशन। लेट द कॉइल, लेट द कॉइल रोटेट with an angle, with an angle theta, theta is equal to omega t, यार अभी अभी देखा था हमने, है ना? ओके, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो बाई जीरो है जीरो, ओके, देयरफॉर थीटा फ्लक्स एरिया इज में यूज इक्वल, करेंगे बस। है ना? यस, ये हो गया। नाउ ये थीटा क्या है? दिस इज द एरिया जो अंदर आ, एरिया ऑफ सेक्टर, गाइस दिस इज द एरिया, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस। अच्छा इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, चलेगा? ये एंगल अल्फा ले लो, ये अल्फा एंगल अंदर आ गया, चलेगा क्या? अल्फा एंगल अंदर आया,
let the coil rotate at an angle of alpha. Alpha angle अंदर rotate किया. Is it fine? Yes. So alpha is equal to omega. Alpha is equal to omega t. B a cos theta, तो cos theta तो 1 हो गया. So flux is equal to B into E. What is the area that is center of the magnetic field? R pi square r alpha. square Area of sector. है ना? pi r Area square of by sector 2 into alpha. into half r square alpha. अरे area of हाँ sector in terms of radians. R Area of सर ये square. डिग्री में होगा अरे सब कुछ सर रेडियंस नॉर्मल ओमेगा है ना रेडियन में ओमेगा pi r square by 2 into alpha होगा ना यार दोनों भी सेम लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है ओमेगा है ना ओमेगा तो रेडियंस पर सेकंड में होता है हाँ कि नहीं यस तो हमको एरिया रेडियंस में निकालना मतलब एंगल रेडियंस में लेना पड़ेगा आर यू गेटिंग इट बता देता हूँ ओके So why is it necessarily radian? फ्रीक्वेंसी रेट स्टैंडर्ड ये ऑफ एंगुलर Radian. Okay. सब बोर्ड है अटका हुआ जब है. एंगल इज है एरिया इज क्या हुआ हर्ष वीडियो अटक स्क्रीन अटक गया था. if होगा कितना बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा नहीं यार अल्फा समझ में आया क्या तो एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट हाफ आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर अल्फा इन आर केस अदरवाइज तो हम थीटा थीटा ही बोलते हैं इसको समझ में आया राघव प्रशंसा एवरीबॉडी एल्स Yes, sir. So flux is equal to B R square alpha is equal to omega t upon to omega t upon 2 है ना ये फ्लक्स मिल गया अब हमको चाहिए E is equal E which is equal to d by dt of B R square omega t by E is equal to B sorry अच्छा कौन कांस्टेंट है सब कांस्टेंट है ना सर. कौन कांस्टेंट है और कौन सब बाहर कांस्टेंट आएगा है. और कौन आने वाला है सब कुछ कांस्टेंट है टाइम मैग्नेटिक टी फील्ड अंदर All टी of बचेगा them. बस आर स्क्वायर कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट 2 ये dt गायब हो बाय जाएगा. dt NT. बचा ये कट गया तो e r स्क्वायर ओमेगा बाय 2 दैट मींस पूरा ईएमएफ इज कांस्टेंट विद टाइम कांस्टेंट विद टाइम मतलब हाँ सर ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो चेंज ही नहीं हो रहा है हाँ यस सर रोटेट होने के बाद E by R सर आपका ऑडियो बहुत अटक and R So your voice is breaking. A lot. हाँ हेलो एवरीवन आवाज आ रही है मेरी सर खाली
करंट की वजह से नहीं हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। अभी एकदम प्रॉपर आवाज मेरी? हाँ सर। ये हाँ सर। हाँ सर हाँ ठीक है। fine. चलो, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि ईएमएफ उसमें जो इंड्यूस हुआ है वो भी कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। और जो करंट इंड्यूस हुआ है, देखो बी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो इट इज आल्सो कांस्टेंट, इट इज आल्सो नॉट चेंजिंग विद टाइम। यस, अब इसमें बोल रहा है कि obtain the graph। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है, ओके। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर magnitude of induced current, मिल गया। Plot a graph between induced current I and omega t for the two time periods of rotation, for two periods of rotation, two periods of rotation। कांस्टेंट ग्राफ होगा ना? ईएमएफ और दोनों चीज, एवरीबॉडी। यस सर। ओके, सो गाइस लुक एट दिस नाउ। सबसे ऐसे है ना, यहाँ पे लेट्स से वो ये एक्सिस है, यहाँ पे बना रही है एंगल अल्फा। ठीक है, सेकंड स्टेज में, सेकंड थोड़ा और अंदर डाल देते हैं उसको। कॉन्सेप्ट समझ लो यार, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इतनी अंदर आ गई, लेट्स से 50-50। ओके, और थर्ड स्टेज में पूरी की पूरी अंदर आ गई, पूरा के पूरा डी अंदर आ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस राइट नाउ? व्हाट इज हैपनिंग टू द फ्लक्स? ओके, आवाज ब्रेक हुई तो प्लीज बता देना मुझे। फ्लक्स बढ़ फ्लक्स रहे हैं सर। इज इंक्रीजिंग। अरे यस फ्लक्स इज सर। The इंक्रीजिंग, flux किधर will इंक्रीज हो रहा है? increase. अंदर की तरफ, अंदर के तरफ, हाँ। है ना। हमको उसको इंक्रीज नहीं होने देना है, हम एक बाहर की तरफ, यस और नो, फील्ड लगाएंगे बाहर हाँ की सर। तरफ, हाँ सर। डायरेक्शन ऑफ Yes. करंट, है ना। एंटी तो क्लॉकवाइज। करंट हाँ। इंक्रीज होगा, फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो तरफ करंट इंड्यूस होगा उसमें, ऐसे। इधर भी, इधर की तरफ करंट इंड्यूस होगा, ऐसे। यस क्लियर है सर। सबको? मतलब कितना रोटेट किया इसने? अरे डी ऐसे था, पूरा के पूरा रोटेट किया, मतलब 180 डिग्री से रोटेशन हो गया, हाफ रोटेशन। हाँ सर, हाफ रोटेशन। रोटेशन, हाफ रोटेशन मतलब 180 डिग्री। ग्राफ बनाना है इसलिए ये सब बता रहा हूं, ओके। यस, 0 to 180 डिग्री में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब आगे का हाफ रोटेशन देखो, आगे का हाफ रोटेशन उसमें उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अब देखो वो बाहर आने की कोशिश कर रही है, ओके। द डिस्क इज कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक, यार अब ये बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया, और बाहर आ गई और कम हो गया, और फाइनली ऐसे घूमते घूमते अब क्लॉकवाइज हो जाएगा सर। नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, अंदर की तरफ डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं होने देना है, अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, द करंट इज क्लॉकवाइज नाउ, है ना। मतलब आधे रोटेशन बाद करंट का डायरेक्शन उसमें चेंज हो रहा है, फ्रॉम 180 डिग्री टू 360 डिग्री, द करंट इज क्लॉकवाइज। कैसे निकाला? लेंजेस लॉ, लेंजेस कैसे निकाला? अगेन लेंजेस। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्वेश्चन, कोई क्वेरीज, किसी को भी कुछ भी? नथिंग नहीं होगा तो आगे नो बढ़ो। सर। पक्का? नहीं सर। अभी ग्राफ बनाने बोला है तो चलो करो। किसका ग्राफ बनाने बोला है? आई वर्सेस ओमेगा टी, आई वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ बनाते हैं। दो ग्राफ बनाते हैं।
both graphs are important now. Now देखो यार, टाइम पीरियड आई होप आपको समझ में आता है कि टाइम पीरियड क्या क्या रहता है ना। यहाँ देखो टाइम पीरियड क्या रहेगा, ये 0 0 t/2 t t/2 मतलब कितना, हाफ रोटेशन है ना। अरे t मतलब एक पूरा रोटेशन, t/2 मतलब हाफ रोटेशन। यस, t/2 मतलब हाफ रोटेशन। तो यहाँ पे कितना करंट रहेगा, ये देखो करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब करंट को पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, कुछ भी ले सकते हैं ना सर? या पॉजिटिव ले लो, हाँ है सर, ना। इसीलिए पूछ रहा हूँ क्या ले, कुछ भी ले लो यार, कोई पॉजिटिव ले दिक्कत लेते हैं नहीं ना है। सर पहले। दूसरा वाला ऑपोजिट ले लेना, दूसरा वाला ऑपोजिट ले लेना। ये टाइम पीरियड, ओके। आफ्टर टाइम t/2 एंड देन अप टू टाइम t, देखो इनिशियली t/2 टाइम पीरियड देयर इज सम करंट इन इट, है ना। एग्जैक्टली आफ्टर t/2, एग्जैक्टली आफ्टर t/2 क्या पोजीशन रहेगा उसका, यस, आफ्टर t/2 करंट का डायरेक्शन पूरा की पूरा उल्टा हो गया। भाई वैल्यू तो उतनी है, वैल्यू उतनी ही है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चला गया। सपोज यहाँ पे सपोज 2 एम्पियर वैल्यू है, तो यहाँ पर भी -2 एम्पियर से चालू होगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बस ये वैल्यू, ऊपर नीचे होता रहेगा ना सर। है ना। और ऐसे ही उसके बाद अगर घूमना कंटिन्यू रहा तो फिर से करंट कितना हो जाएगा, ओके। और फिर से आफ्टर नेक्स्ट ऐसे, so this is the graph of current versus, है ना। और ओमेगा टी का ग्राफ बनाने बोला है, तो थीटा मतलब ओमेगा टी, वॉट एवर यू कॉल इट, ओमेगा टी और थीटा। ये ग्राफ कैसा आएगा भाई, ये भी ऐसा ही कुछ आएगा, थीटा और ये पाई, है ना। एंगल है, एंगल है तो 0, फिर उसके बाद आधा पाई लेते हैं, फिर लेते हैं 2 पाई एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनेगा। पाई तक करंट पॉजिटिव, फिर उसके बाद एकदम से चेंज हो जा रहा है और नेगेटिव, फिर उसके बाद एकदम से चेंज हो जा रहा है और फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। एक ही सेम ग्राफ बन रहा है ना। व्हाट इज द एवरेज करंट, एनीबॉडी? 0। एवरेज जीरो। करंट फॉर वन साइकिल इज 0। अरे यहाँ पे +2 एम्पियर, यहाँ पे -2 एम्पियर, एवरेज करंट इज 0, एवरेज करंट इज कंप्लीटली गॉन। चलो समझ में आया सबको। सर वो अगर घूमता रहेगा तो जीरो ही रहेगा फिर ना। घूमता रहेगा तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर उसने करके रुका तो 0 रहेगा, अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ नहीं है बीच में के तो 0 नहीं रहेगा, सिंपल, है ना। ओके सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जेईई, ओके। तो दो मेन चीजें हमने देखी, पीरियोडिक ईएमएफ, ये वाला, ये क्वेश्चंस भी सारे यार अच्छे वाले ले रहा हूं मैं, अभी थोड़ा बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कम ही ले रहा हूँ, समझ में। एवरीबॉडी यस नाउ सर। यस योर सर। टास्क इज टू सॉल्व ऑल ऑफ दीस क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल है ना। अब ये वाला क्वेश्चन, ये कॉइल है ना, ये यहाँ पे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। क्या क्या पूछा है देख लेना एंड ट्राई टू फाइंड आउट क्या है। मैंने यहाँ पे सारा आंसर वैल्यू वगैरह दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, चैलेंजर में ये वाला स्मॉल सर सर्कुलर लूप पहला वाला आया। दिस मच रेजिस्टेंस दिस, पहला आया, अब दूसरा वाला ट्राई करना। अब दूसरा दूसरा वाला अब आ जाएगा सर, अभी किया है मतलब वही है। परफेक्ट, तो अब ये दूसरा वाला ट्राई करो। तो नाउ न्यू टॉपिक, अगले सेशन में, अगला सेशन दैट इज आफ्टर द टॉपिक, एकदम सिंपल है। अगेन इमोशनल ईएमएफ, टेक अ ब्रेक एट व्हाट टाइम, 8:30 और 9 o'clock वापस आए। 8:30 नहीं हुआ ना यार, अभी 8:30 को 5 मिनट बाकी है।
8:28 है को सर, मतलब मोबाइल पे टाइम है। चलो 8:55 को आ जाओ सर। ओके, चलेगा चलेगा। सर। किसी को कोई डाउट है जो हमने अभी पढ़ा उसमें प्लीज पूछिए यार। विश्वेश, वेदांत, सक्षम, सोहम, आई डोंट नो यार आप लोग को कितना समझ आ नहीं रहा है। सर, नहीं है आप कोई डाउट। पूछोगे नहीं यस पूछोगे सर, नहीं तो मुझे नहीं समझ। यस, समझ आ गया सर। आ गया सर। परफेक्ट, रिवाइज करो एक बार जाकर। चलो सी यू गाइस आफ्टर द ब्रेक, बाय बाय।